एक गांव में एक धोबी था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम बंसी था। वो गधा धोबी का दिन भर कपड़े लाद कर ले जाता था, लेकिन वो धोबी उसे ठीक से खाना नहीं देता। ये इंसान है, जानवरों को क्या भूख नहीं होती? पूरा दिन काम करवाता है और पेट भर खाना भी नहीं देता। सही से नहीं खाने से कोई जिंदा रहेगा? मुझे लग रहा है अपना खाना खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ना खा के मर जाऊंगा मैं। उस दिन से वो रोज रात को फसल के खेतों में चला जाता था और सुबह होते होते वो वापिस आ जाता था। और एक लोमड़ी था, वो भी खेतों में जाता था फसल खाने। एक दिन गधे से मुलाकात हुई। ओए, क्या कर रहा है तू? हाँ, क्यों, तू क्या कर रहा है यहाँ पे इतने रात को? हाँ, मैं यहाँ पे रात को खाने आया हूँ छिप के। हाँ, क्या मतलब? आज से हम लोग भाई भाई बन गए ना? मतलब हम दोनों तो चोर हैं। रात के अंधेरे में हम दोनों खाना खाने आए हैं, इसीलिए चोर चोर भाई भाई। ठीक बोल रहा हूँ ना? गधे के दिमाग में इतना बुद्धि होता है, ये तो मुझे पता नहीं था। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्ती कर लेते हैं। दोनों अपनी दोस्ती करने के बाद एक साथ निकलते थे दोनों फसल खाने के लिए। एक दिन चांदनी रात में, दोस्त देखो देखो कितनी सुंदर चांदनी रात है, कितना सुंदर लग रहा है। देखो, इतने दिन बाद मैं ऐसी रात देखा हूँ। दोस्त, मुझे एक गाना गाने का मन कर रहा है। क्या? बोलो ना, कौन सा गाना गाऊं? ऐसा काम मत करना वरना हम लोग फंस जाएंगे। डर किस बात की? इतने दिन बाद गाना गाने का मन किया है, गाऊं ये गाना? थोड़ा गाना गाना, अभी नहीं, तुम्हारा गला तो फटा हुआ है, बहुत दूर तक आवाज जाएगी। क्या मेरे गले की आवाज अच्छी नहीं है? तुम्हें ये नहीं पता मार्केट में मेरे जैसे ही गले की आवाज चल रही है। गाना सुनने की आदत नहीं है शायद तुम्हें। क्या मैं बताऊं तुम्हें, यूनिक है मेरे गले की आवाज। वो तो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अगर किसी चोर को सोने की आदत, गाने की आदत या खांसने की आदत हो तो वो तो फंसेगा ही फंसेगा एक दिन। अभी गाने के बारे में ना सोच के चुपचाप खाओ जो खा रहे हो। दोस्त, तुम जंगल में रह के बूढ़े हो गए हो, तुम जानते क्या हो गाने के बारे में? गाने का राग 36 है, विराम स्थान 3 है और उसका अंग और अंग 185। समझे? गाने के बारे में इतना कुछ जान के मुझे बहुत खुशी हुई। तुम गाना गाने नहीं, सिर्फ चिल्लाना जानते हो। क्या मैं गाना नहीं जानता हूँ? मेरा गला खराब है। तो फिर सुनो। थोड़ा सब्र करो दोस्त, मैं खेत के बाहर चला जाता हूँ, फिर तुम्हें जितना मन उतना गाना गाना। जानने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी बात नहीं सुने हो ना? गाओ गाओ, तुम संगीत का रस 36 पाओगे पिटाई और विराम 3 बार और अंग की 185 टुकड़े हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। कितने दिनों के बाद आज गली में चांद निकला। कितने दिनों के बाद आज गली में चांद निकला। कितने दिनों के बाद चांद निकला, गली में चांद निकला। सोचा था इसके अंदर थोड़ी सी तो अकल होगी। बचाओ। लेकिन नहीं, अपना जात ही तो याद आ गया इसको। गधा तो गधा ही रहेगा। होता आधा बोरा। जानता है हदा, हमारे मोहल्ले में मेरा एक नया दोस्त आया है। सुना है वो बहुत पैसे वाला है। हमारे मोहल्ले में कौन आया है, क्या कह रहा है? पांचू, मैं अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। ए बोदा, सुनना, मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तू बिल्कुल नहीं जाएगा, समझा ना तू?
तेरे जाने से ही सब गड़बड़ हो जाती है। ये काम तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है भोदा। पहले तो मैं पांचू के साथ दोस्ती कर लूं, उसके बाद तू कर लेना। अरे पांचू, तो कहाँ जा रहे हो दोस्त? मैंने तो तुम्हें ठीक पहचाना नहीं। मेरा नाम भोदा है। सुना है मोहल्ले में नए आए हो, इसलिए तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। ओह, ऐसी बात है, तो फिर आज से हम दोस्त हुए। ले। मैं हूँ हादा, भोदा का दोस्त। आज से तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो। ये कैसी दोस्ती है? कैसी दोस्ती है? अरे दोस्त, हाथ तो मिलाओ। अरे बाप रे बाप, मेरी हड्डी टूट गई, बहुत जोर की लगी है रे। सॉरी बॉस, मेरे साथ पंगा लेने से ऐसा ही होता है, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। चलो भोदा, तुम्हारे मोहल्ले का चक्कर लगा के आते हैं। तुम कराटे जानते हो? मतलब जूडो? अरे यार, मेरे पापा एक जूडो स्पेशलिस्ट हैं। ओह, क्या जूडो का करतब दिखाया। हादा बिल्कुल चित हो गया। मैं उस पांचू से दोस्ती करके जूडो के कुछ नए नए दांव पैच आसानी से सीख सकता हूँ। उसके बाद मैं उस गधे चिरकुट हादा को सही सबक सिखाऊंगा। पांचू भाई मेरे, मुझे तुम कुछ जूडो के पैतरे सिखाओगे? जरूर दोस्त, लेकिन तुम जूडो सीख के क्या करोगे? अरे वो हादा मुझे दिन भर परेशान करता है ना। जूडो के कुछ पैतरे सीख जाता तो मैं उस हादा को अच्छी तरह से जमीन में धूल चटा पाता। पांचू, तुझे अब भोदा को मेहनत करके सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को मेरा वाला पैतरा सिखा देता हूँ। तेरी इस बदतमीजी का बदला हम लोग जरूर लेंगे हादा। हाँ, ट्रेलर तुमने दिखाया है, पिक्चर हम दिखाएंगे। तब तक तुम दोनों यहाँ बैठकर रो, मैं चलता हूँ। क्या करे बोल तो पाचू। हादा ने लगातार 2-2 बार हम लोगों को धूल चटा दी। अब देखता हूँ हादा क्या करता है। ए भोदा, इधर सुन। ठीक है पाचू मेरे दोस्त, तुमने जैसा जैसा कहा ठीक वैसा ही होगा। ए हादा, हाँ? पांचू ने हमें जूडो का पैतरा सिखाने का वादा किया है। उसने कहा है दोपहर के 2 बजे पार्क में आने के लिए। अरे वाह, सच में? सच में, सच में। देर मत करना लेकिन। नहीं, मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगा। पाचू, मैं आ गया हूँ। आई एम रेडी। लेकिन यार, ये भोदा तो कहीं नहीं दिख रहा है। ये तूने अच्छा किया हादा, तेरे जैसे चेले मुझे बहुत पसंद है। पर सोच समझ के गुरु, कहीं मैं ये पटापट सीख के झटपट तेरे ऊपर यूज ना कर दूं। ऐसी बात है? भोदा, एक्शन। अरे ये क्या हो रहा है? उतार मुझे। पाचू उतार। अच्छा नहीं हो रहा है। छोड़ मुझे। उतार अब रस्सी को अच्छी तरह से पेड़ से बांध दे। ठीक है। भाई लोग क्या कर रहे हो? भाई छोड़ो ना। अरे मुझसे गलती हो गई। पैर तो छोड़ो, पैर मत खींचो। छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे लग रहा है भाई, लग रहा है। अरे पैर छोड़ो भाई, लग रहा है, सच में बहुत लग रहा है भाई। छोड़ दो, ऐसे मत करो भाई। अरे गलती हो गई, ठीक है, माफ कर दो। अरे नीचे उतारो मुझे। कोई जूडो का पैतरा नहीं है हादा, इसे कहते हैं राउंड वाला। समझा हादा? अरे लग रहा है पाचू। छोड़ दे पाचू। उतारो नीचे उतारो। अरे लग रहा है। अरे छोड़ो। देखिए गोपाल भांड, ये है गोपाल भांड। चोर
चोर सारा चोरी करके ले गया। मेरा पूरा घर लूट कर ले गया। चोर की सत्यानाश हो। क्या होगा? हम लोग अब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, रोने की आवाज नदी के किनारे वाले गांव से आ रही है। जाके देखूं क्या हुआ है। हाय हाय, बाजार में अनाज बेचकर 100 रुपया लाया था, वो भी चोर चुरा के ले गए। अब मैं सबका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे जी, हम लोगों का सब कुछ लूट गया। क्या होगा? इन्हें क्या हुआ है भाई साहब? ये रो क्यों रहे हैं? कल इनके घर चोरी हो गया। ये क्या? कब? लोग आपको तो ज्ञानी कहते हैं, लेकिन आप तो बेवकूफ हैं। क्यों? आपको पता नहीं चोर रात को आता है? पूछ रहे हैं चोर कब आया था? नहीं, ये पूछना चाहता हूँ कि चोर कहाँ से आया? दादाजी, घर का करकट हटाकर। हाय हाय, क्या हो गया जी? खाना खाने के लिए एक थाली तक नहीं रख कर गया चोर। वाह, बहुत मजा आएगा। हम लोग केले के पत्ते में खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हुआ चोर बर्तन चुरा कर ले गया, अच्छा हुआ। चुप मुझे से, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत है। चोर तो सारा पैसे चुरा के ले गया तो खाना कहाँ से खाएगा? घर का करकट भी टूट गया, उसे कैसे ठीक करेंगे? सब लूट गया। ये लोग चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, मैं महाराज से बात करता हूँ। हो सके तो महाराज तुम लोगों के लिए कुछ करे। ये क्या? मेरे राज्य में चोरी? कुछ ना कुछ करना होगा। चोर पकड़ाएगा तो क्या कीजिएगा? सबूत के साथ अगर चोर पकड़ाया तो मौत या फिर काल कोठरी। तो फिर महाराज सबसे पहले पंडित जी को काल कोठरी में डालिए। क्यों क्यों? हमारे पंडित जी को काल कोठरी में क्यों डाला जाएगा? आपको नहीं पता है? वो तो दक्षिणा चुराते हैं। सेनापति, यहाँ राम रहीम की बातें नहीं चल रही है। यहाँ पे बात चल रही है एक चोर की। महाराज को कुछ सोचने दीजिए। वो तो प्रसाद चोरी करके खाते थे, इसलिए तो वो चोर है। आप बेकार की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप काम चोर है। इसलिए आपको मृत्यु दंड देना चाहिए। सच में आप चुप रहिए, एक जरूरी बात चल रही है, उसके बीच आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या किया जाए गोपाल? समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा महाराज, लेकिन कवि रत्न जी की मदद चाहिए। चोर पकड़ने के लिए मैं जरूर साथ दूंगा गोपाल। बस आज शाम को ही। कल राज खजाने में से 1000 मुद्राएं चुराया हूँ। आज कितना निकालोगे? रोज रोज रात को चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। सोच रहा हूँ कि आज रात में सो जाऊं। ऐसा करने का मतलब क्या है गोपाल? कैसा मतलब? पूरे राज्य में तो हंगामा हो गया है कि तुम राजमहल में चोरी कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये झूठ है, ये किसी को पता ना चले। सुना हो कि गोपाल के घर में ढेर सारा मोहर है, हम लोग चोरी करने जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। ओए, तो भी आ। ए जी, टाली पे क्या आवाज हो रहा है? लग रहा है चोर आ गया है। मैं जो सिखाया हूँ वो तुम्हें याद है ना? हाँ,
तो चिल्लाओ। ए जी, आप रोज रोज इतने सारे मोहर कहाँ से लाते हैं, बताइए ना। राज खजाने से चोरी करता हूँ। हाँ, चोरी करते हैं। अगर पकड़ा गए तो बोलिए मेरा क्या होगा? चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। चुप हो जाओ। सुन लेंगे। जिस दिन पकड़ा जाएंगे तो उस दिन क्या होगा, बताइए। मैं कभी नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों क्यों? मैं राजमहल के सामने से नहीं जाता हूँ। तो राजमहल के पीछे दरवाजा से मैं जाता हूँ अंदर। लेकिन वो तो बहुत ऊंचा है। आप उस खजाने के घर में कैसे जाते हैं? रस्सी से? उस छप्पे से रस्सी नीचे लटका कर मंत्र वाला रस्सी से नीचे जाता हूँ। मंत्र वाला रस्सी? वो कैसा है रस्सी जी? मैं एक दिव्य मंत्र जानता हूँ। उस मंत्र के द्वारा चांद की रोशनी में एक अदृश्य रस्सी बन जाता है। उसी से मैं अंदर जाता हूँ और बाहर भी निकलता हूँ। मंत्र क्या है जी? किसी को नहीं बताना। ये लीजिए, मैं आपको छू के प्रतिज्ञा कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो सुनो। चांद की रोशनी, ओम हीं क्लीं कुट खट बन जा तू रस्सी फटाफट। गुरु चलो राजमहल चलते हैं। हाँ, पर महल में राज खजाना कहाँ है ये तो नहीं पता है। मैं तो जानता हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चल। कितना सारा खजाना। अब मैं मंत्र बोलता हूँ। चांदनी रात में चांद की रोशनी, रस्सी बन जा तू फटाफट, मैं नीचे चला जाऊँ झटपट। क्या हुआ? क्या हुआ? गिर गया क्या? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। ये क्या? चांद की रोशनी रस्सी नहीं बना है। शायद पढ़े लिखे नहीं है ना, इसीलिए मंत्र में गलती हो गया होगा। गुरु अब क्या होगा? हम दोनों तो फंस गए। और क्या होगा? राजा हमें मृत्यु दंड देंगे। सच में गोपाल, तुम बुद्धिमान हो। तुम्हें इनाम मिलेगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, आप इन दोनों चोरों को मुक्ति दे दीजिए और साथ में इन्हें कुछ काम दे दीजिए, रहने का बंदोबस्त और वस्त्र भी। आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। देखिएगा, समय आने पर ये दोनों चोर ही राज्य के लिए काम करेंगे। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो, जय गोपाल की जय हो, जय महाराज की जय हो। बेदौर हो राज्य के राजा विचित्र वीर्य का एक लौता संतान युवराज हेमंत वीर्य आश्रम में अस्त्र शिक्षा शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद युवराज गुरुदेव के पास अलविदा कहने आए। प्रणाम गुरुदेव। आओ हेमंत, आओ। आज तुम्हारा शिक्षा समाप्त हुआ, तुम श्रेष्ठ हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये तलवार, ये मशाल और बांसुरी सर्वदा अपने पास रखना। किसी मुसीबत में एक दिन ये मायावी वस्तु तुम्हारे काम आएंगे। जी गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। गुरुदेव से अलविदा लेकर राजकुमार अपने राज्य लौटे, अपने पिताश्री के पास। सुनो बेटा, पूर्व दिशा की ओर एक राज्य है,
सुना हो कि वहाँ की प्रजा बहुत तकलीफ में है। ठीक है, मैं कल ही वहाँ जाऊंगा, लेकिन राजकुमार बन के नहीं जाऊंगा। ठीक है, कल ही तुम वहाँ रवाना हो जाना, सावधानी से जाना। उसके बाद रवाना हो गए राजकुमार गिरिपत राज्य के लिए। उस राज्य में पहुंचकर राजकुमार इधर उधर घूमने लगे। राजकुमार ये पता लगाने लगे उस राज्य की सुख शांति कैसे खो गई है और उसका कारण क्या है। क्या हुआ है, मुझे बोलिए। राज्य के उत्तर दिशा की ओर पहाड़ पर एक दानव रहता है। क्या दानव? तू यहाँ का महाराज, उसे वध क्यों नहीं किया है? हाँ, सभी सैनिकों को खा लिया है वो दानव। राजकुमार हेमंत दानवों को मारने के लिए राजकुमार राजा के पास गए अनुमति लेने। महाराज, मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस राज्य को बचाने के लिए दानव को मारना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें अनुमति है। राजा का अनुमति लेकर राजकुमार हेमंत रवाना हो गए बाहर की तरफ दानवों को मरने के लिए। साथ में ले गए गुरुदेव का दिया हुआ उपहार, मशाल, तलवार और बांसुरी। यात्रा करने के बाद राजकुमार आकर पहुंचे पहाड़ के सामने। वो रहा, एक गुफा दिख रहा है। दानव उसमें ही रहता होगा। हाँ, गुफा के अंदर इतना बड़ा सरोवर। दानवों की सांसों की आवाज आ रही है। सरोवर की उस पर से आ रही है, लेकिन इतना बड़ा सरोवर पार करके कैसे जाऊंगा? देखता हूँ गुरुदेव का बांसुरी बजा के क्या होता है। अब मैं उस पर जा सकता हूँ। ये क्या, आज आहार खोदा गया। अच्छा है, आज मुझे बाहर जाना नहीं होगा। मैं तुम्हारा आहार बनकर नहीं, मौत बनकर आया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ मेरे हत्या नहीं करूँगा। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माफी मुझसे नहीं, महाराज से मांगो। ठीक है, सबको पहले तुम वापिस करो। सिर्फ सैनिकों को नहीं, मेरे प्रजा को भी। फिर तुम्हारा फैसला होगा। महाराज, अभी मैं वापिस करता हूँ। महाराज, आप मुझे मुक्त कीजिए। अब मैं तुझे दुनिया से मुक्त करता हूँ। बोलिए महाराज। वो दानव सारे प्रजाओं को और सभी सैनिकों का जीवन दान कर दिया। वो ये भी मान गया कि जीवन में कभी नहीं नरहत्या करेगा। ये सब जानकर भी राजा ने क्यों दानव को मार दिए है।
बोलिए महाराज, ये क्या राजा सही किए हैं? बेताल राजा समझ गए थे कि दानव पराजित होकर सभी सैनिक और प्रजा को वापिस कर दिया और माफी मांग लिया, लेकिन बाद में वो किसी और राज्य में जाकर फिर से अपना तांडव मचा देता और वहाँ का भी सुख शांति सब छीन लेता। इसीलिए राजा ने उस दानव का वध करके सही किए है बेताल।